नमस्कार दर्शकों, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हमेशा प्रवचन देने के लिए समय से पहुंच जाते थे और न ही उनकी वजह से आज तक किसी को इंतज़ार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके शिष्यों का उनका इंतज़ार करते करते काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पधारे थे। शिष्य आपस में बातें कर रहे थे कि जरूर आज तथागत बुद्ध को कोई जरूरी काम आ गया होगा, न वो हमेशा सही समय पर आ जाते थे। शिष्य यह बातें कह रहे थे कि तभी अचानक भगवान गौतम बुद्ध अपने हाथ में एक कमल का फूल लिए वह आ पहुँचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए थे। आश्रम में करीब 600 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। इन 600 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य भी था, उसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है कि वह कभी भी उनके साथ बैठकर भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था और न ही कभी ध्यान करने का प्रयास किया था। वह बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह एक पेड़ के नीचे बैठा रहता। नहीं उसके पास कोई बात करने आता और न ही वो किसी से बात करता। जब उसका मन करता तो आसपास के गांवों में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उसे खाकर उसी पेड़ के नीचे फिर बैठ जाता। वो बस पूरे दिन आश्रम के पेड़ पौधे, आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखता रहता। सभी का विश्वास था कि वो एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आसन में बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन भगवान बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतने खो गए, इतने ध्यान मग्न हो गए कि कब मिनट घंटों में बदल गया, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला। उस कमल के फूल को देखते जा रहे थे। अब वहाँ बैठे 600 शिष्यों के अंदर जोरों की बेचैनी हो रही थी। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वहाँ बैठे शिष्यों के पीछे के किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। सभी लोग पीछे मुड़कर देखा और सभी आश्चर्यचकित हो गए। तो सभी लोग देखते रह गए। वहाँ पर महाकश्यप की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने उसे आज पहली बार हंसते हुए देखा। इससे पहले वो कभी न हंसा था। वो भी इतनी अद्भुत हंसी लग रहा था मानो कांड उसके साथ हंस रहा है। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वो बस हंसे जा रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा। वो अभी भी उस कमल के फूल को देखते रहे और भगवान बुद्ध के आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। थोड़ी देर बाद महाकश्यप ने हंसना बंद कर दी। उसके बाद भगवान बुद्ध ने अपनी नज़र कमल के फूल से हटा लिया और वहाँ बैठे भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था, मैंने वे सब तुम्हें पहले ही दे दिया है, लेकिन जो शब्दों के माध्यम से
नहीं दिया जा सकता वो मैंने महाकश्यप को दे दिया है। और यहाँ से शुरुआत होती है जैन की। जैन एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर बौद्ध धर्म इस ध्यान को चाइना ले गया जहाँ इसे जिन कहा जाता है। फिर चाइना से होते हुए ये जिन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में फैल गया। जिन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन अद्भुत तरीका है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा, कोई बंधन नहीं है क्योंकि इस परंपरा का न ही तो कोई विकसित विज्ञान है, न कोई शिक्षाएं हैं, न कोई ग्रंथ है और न ही कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि। बस आपकी अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतजार करना है। फिर यह घटना आज नहीं तो कल आपके अंदर घट ही जाएगी। जिन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसमें बस आपको जागरूक होकर ये देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं है, बस उन्हें देखना है। एक विचार में उठेगा और फिर वह अपने आप गायब भी हो जाएगा। बस आपको उन्हें जागरूकता के साथ देखते रहना है। जब आप मन में उठने वाली किसी एक विचार का निरीक्षण पूरी तरह जागरूकता के साथ करते हैं और फिर जब वो विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी से और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते तो हमारे मन की भाग दौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं होते, दो विचारों के बीच की यही विचारिकता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 सेकंड की ही होती हैं क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन हम लगातार प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे विचारहीनता का यह समय भी लंबा होता चला जाएगा और यह समय जितना लंबा होगा उतना ही हम जिनको समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे और उतना ही हम खुद के करीब होते चले जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि दोस्तों हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप सभी लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।